Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, today we will begin our new chapter, Chapter 5, Physical and Chemical Changes. And in this chapter, we will study the changes around us, physical changes and chemical changes. And in chemical changes, we will study some chemical reactions and it is followed by exercise. And in today's lecture, we will study the physical changes. And from this lecture, we will develop a competency to understand the physical changes around us, to identify the physical changes around us. So are you all ready and excited? So let's dive into the concept and let's begin with changes in our surrounding. So students, we used to see the different changes in our surrounding, and some are chemical in nature and some are physical in nature. But let's understand the changes first. कर्ड फ्रॉम मिल्क. अब देखो, हमने ना मिल्क से कर्ड को जमते हुए डेली देखा है. सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम मेल्ट हो रही है तो ये भी एक चेंज है. नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया तो क्या किया आपने? चेंज किया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में. कटिंग वेजिटेबल्स. वेजिटेबल को कट कर रहे हो ना, तो क्या चेंज हो रहा है? शेप और साइज में चेंज हो रहा है. बर्निंग अ कैंडल. जब कैंडल बर्न होती है तो चेंज होता है क्या? वैक्स मेल्ट होने लग जाती है और आपको लाइट भी दिख रही है और हीट भी इवॉल्व हो रही है. नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन. अब हमने देखा है कि जो पुराना आपका जो भी पुराने आयरन मटेरियल्स हैं, जैसे कूलर है, चेयर है, और आपने गार्डन्स में भी देखा होगा वो टेबल्स जो होती है उन पे ये रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है और इसी रेडिश ब्राउन लेयर को हम कहते हैं रस्टिंग. नाउ नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड. जब आप खाना बनाते हो तो भी तो एक चेंज हो रहा है. आपने वेजिटेबल से एक डिश बना दी है ना, तो ये भी एक चेंज है. नाउ बॉइलिंग वाटर. जब वाटर को आप बॉइल करते हो तो क्या होता है? स्टीम दिखाई देती है आपको, तो ये भी स्टेट में ही चेंज है. तो जितने भी चेंजेस हम हमारे सराउंडिंग्स में देखते हैं वो मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की. फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज. और किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज, कलर और स्टेट. स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो ये सब है फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर इनमें से किसी में भी चेंज आता है तो वो हो जाता है आपका फिजिकल चेंज. और जब आप बात केमिकल चेंज की करते हो तो देखो, केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो. और केमिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म. तो जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा. ठीक है. केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, मतलब आप वापस पहले वाली चीज को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. फिजिकल चेंजेस कुछ रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में. इज इट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की. तो वो चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है. चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज फिजिकल चेंज. इज इट क्लियर? अ फिजिकल प्रॉपर्टी मींस द चेंज इन शेप, साइज, कलर और स्टेट. अब इन 4 प्रॉपर्टीज में से किसी भी प्रॉपर्टी में अगर चेंज होगा तो वो चेंज कैसा होगा? वो होगा आपका फिजिकल चेंज. ठीक है. अब हम बात करते हैं कटिंग ऑफ पेपर. आपने एक पेपर लिया, उसको कट कर लिया. तो जब आपने किसी पेपर को कट किया तो क्या चेंज किया? उसका शेप, साइज. पर जो पीसेस आपने कट करे थे वो भी पेपर के ही है ना, और जो पूरा एक पेज था वो भी पेपर ही है. तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है. तो ये कैसा चेंज है? कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज चेंजेस इन स्टेट. स्टेट 3 स्टेट्स होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब आपने क्या किया? आइस क्यूब्स लिए. आइस क्यूब कैसा स्टेट है? सॉलिड स्टेट है. ठीक है. अब जब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो हम सबको पता है कि वो मेल्ट हो जाती है. तो जब वो मेल्ट होगी तो क्या होगा? एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और क्या चेंज हो जाएगा? स्टेट भी चेंज हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड. अब इसी लिक्विड को, इसी वाटर को आपने क्या कर दिया? बॉईल करना स्टार्ट कर दिया. और जब आप बॉईल करोगे तो क्या होगा?
तो ये स्टीम बन जाएगा। और ये स्टीम क्या है? स्टीम है गैस। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या चेंज हो रहा है? स्टेट में चेंज हो रहा है। पर किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। यहां पे भी आप आइस क्यूब को वाटर ही कहोगे, H2O। ठीक है, लिक्विड वाटर भी आपका H2O ही रहेगा और स्टीम भी H2O ही रहेगा, है ना। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है और किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया है। तीनों स्टेट में वाटर वाटर ही है। तो जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है, पहले भी वाटर था और अब भी वाटर है, तो क्या होगा? कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। अब आपने कोई आयरन रॉड ली और उसको क्या किया? गर्म करना स्टार्ट कर दिया, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड। तो आपने देखा होगा कि कलर ना रेड कलर हो जाता है आयरन का, पर जब आप इसको ठंडा करोगे तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और जब आपने इसको गर्म किया था, आयरन रॉड को जब आपने गर्म किया था, तो सिर्फ कलर चेंज हुआ। ऐसा थोड़ी आयरन की जगह मैग्नीशियम बन गया। आयरन तो आयरन ही है। यहां पे भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। तो किस में चेंज आया? कलर में चेंज आया, ग्रे से रेड हो गया। कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ कलर में चेंज आया है। सो हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड इज अ फिजिकल चेंज। इज इट क्लियर? एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आपको फिजिकल चेंज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पर उससे पहले रिवाइज करते हैं फिजिकल चेंज क्या है। ऐसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? स्टेट, शेप, साइज एंड कलर। 4 आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। नाउ फर्स्ट इज मेल्टिंग आइस। जब आइस मेल्ट हो रही है तो क्या हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड, स्टेट में चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट। नाउ बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अगेन चेंज इन स्टेट, लिक्विड टू गैस। ब्रेकिंग ग्लास, जब ग्लास ब्रेक हो जाएगा तो किस में चेंज है? चेंज इन शेप एंड साइज। तो ये जो पीसेस हैं ये भी ग्लास के ही हैं और ये भी ग्लास ही है। ठीक है, तो जब आपने ग्लास को ब्रेक किया तो कोई केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हुई नहीं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है। नाउ नेक्स्ट इज चॉपिंग वुड। आपने एक वुडन लॉग लिया और उसको कट करना स्टार्ट कर दिया, तो वुड ही रहेगा, वो पीसेस भी वुड के ही हैं। तो ये कैसा चेंज है? ये भी शेप एंड साइज में ही चेंज है। नाउ नेक्स्ट इज फोल्डिंग पेपर। अब आपने देखा होगा ओरिगेमी, पेपर को फोल्ड करके आप कुछ भी बना सकते हो। पर जो भी आपने बनाया है, ये रैबिट बनाया है या आपने टॉर्टोइज बनाया है, जो भी आपने बनाया है वो किसका है? वो पेपर का ही है। तो यहाँ पे भी कोई केमिकल सब्सटेंस में चेंज नहीं आया है, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया है। तो क्या चेंज है? वही शेप एंड साइज। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेकिंग एग। जब आप एग को ब्रेक करोगे तो भी एक फिजिकल चेंज ही हो रहा है। पहले सॉलिड फॉर्म में था, फिर ब्रेक किया तो लिक्विड फॉर्म में दिखने लग गया, पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, किसी भी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब फिजिकल चेंज होता है तो क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल भी है नेचर में और इरिवर्सिबल भी है। जैसे आपने किसी फ्रूट को कट कर दिया तो वो कट हो गया तो वापस कंप्लीट फ्रूट नहीं बन सकता। कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। पर अगर आपने किसी पेपर को फोल्ड किया है तो आप उसको वापस ओपन करके ओरिजिनल शेप एंड साइज में ला सकते हो। तो वो कौन सा चेंज हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम जब बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो आपने एक लेमन लिया, ठीक है, और लेमन को स्लाइसेस में कट कर दिया। अब ये स्लाइस भी किसके हैं? लेमन के ही तो हैं। ठीक है, तो सेम सब्सटेंस है, पहले भी लेमन था, कट करने के बाद भी लेमन ही है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। और यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है? शेप एंड साइज में चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अ प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट। आप प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हो किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और कैसे कर सकते हो? फ्रॉम इट्स हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग। जो हॉट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब आप उसको ठंडा करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? प्योर सॉल्युबल क्रिस्टल्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो क्या मिल जाएगा आपको? क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है?
ये एक फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज कैसे है? आपने लिक्विड से सॉलिड बनाया है, समझ में आ रहा है? आपने सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स बनाए हैं, तो लिक्विड से सॉलिड बनाया है, तो स्टेट में ही तो चेंज है। क्या चेंज है? चेंज इन स्टेट। और यहां पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो लिक्विड है वही सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ क्रिस्टल्स बनेंगे। तो आपका क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो इट इज अ फिजिकल चेंज। अब क्या होता है? द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इज इम्प्योर। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि हम इवेपोरेशन से क्या कर सकते हैं? सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। पर जो इवेपोरेशन से सॉल्ट ऑब्टेन होता है वो कैसा है? इम्प्योर है। और प्योर फॉर्म के लिए क्या करना होगा? आपको क्रिस्टलाइजेशन करना होगा, और फिर आपको मिलेंगे प्योर क्रिस्टल्स। अब आप कहोगे मैम ये क्रिस्टलाइजेशन होता कैसे है? तो उसके लिए अभी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। नाउ इट इज एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। और इस एक्टिविटी से हम बनाएंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स CuSO4। अब इसमें करना क्या है? आपको एक बीकर लेना है, बीकर में डालना है वाटर, ठीक है, और वाटर के साथ ऐड करना है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसको बॉईल करना स्टार्ट कर देना है। अब जब ये सोल्यूशन क्या होने लग जाएगा? बॉईल होने लग जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है और मिक्स करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है। और आपको स्टिरिंग लगातार करनी है, इसलिए करनी है जिससे लम्प्स प्रिवेंट हो, ठीक है। लम्प्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली स्टिरिंग करनी है। और एक टाइम बाद जब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, इसमें और पाउडर नहीं जा सकता, तो फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब ये कूल हो जाएगा तो आप देखोगे ब्लू कलर के ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स दिखेंगे आपको कॉपर सल्फेट के। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है? ब्लू कलर है, और लिक्विड से सॉलिड ही बना है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो वी हैव टू ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। आपको वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है और फिर वाटर को हीट करना है, बॉईल करना है। इज इट क्लियर? और फिर उसमें क्या करना है? कॉपर सल्फेट मिक्स करना है। कब तक? जब तक वो डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता, जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता है। एंड फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू कूल विदाउट डिस्टर्बिंग इट। अब उसको ठंडा कर देना है, और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो आपको मिलेंगे क्रिस्टल्स। इज इट क्लियर? और अभी बताया था कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, और आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, और वाटर का भी लर्न कर लेते हैं H2O। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो फिर क्या मिलेंगे आपको? ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस एक्टिविटी से? दैट ब्लू कलर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। आप बीकर के बॉटम पे देखोगे कि क्रिस्टल्स बनने लग गए हैं ब्लू कलर के, और वो क्रिस्टल्स किसके हैं? कॉपर सल्फेट के हैं। इज इट क्लियर? तो जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो आपको क्रिस्टलाइजेशन से मिलेंगे क्रिस्टल्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? So in this session we have identified some changes around us and we have learned the physical changes। और physical change होगा तो physical property में change होगा, और physical properties कौन कौन सी हैं? Shape, size, color and state। Is it clear? Now it's time to check your understanding on the basis of few questions, and let's move to our first question. First question is a change in which a substance undergoes a change in its shape, size, color and state। अभी पढ़ा था, अगर ये 4 चेंजेस हैं तो वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। तो जब भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये 4 प्रॉपर्टीज क्या हैं? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। और जब भी किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now let's move to the next question. Next question is which of the following is a physical change? अब आपको बताना है कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस अभी पढ़ा था, स्टेट में चेंज हो रहा है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगेन लिक्विड टू स्टीम, वाटर से स्टीम बन रहा है तो क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस, तो यहाँ पे भी स्टेट में ही चेंज आ रहा है। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ पेपर, जब आप पेपर को कट करोगे तो उसकी शेप एंड साइज में चेंज करोगे। तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये सब क्या हैं? आपके फिजिकल चेंजेस हैं।
So D is the correct answer. All of the above are the physical changes. Is it clear? Now let's move to the next question. And next is large crystals of pure substance. किसी भी pure substance के आपने large crystals को form किया उसके saturated solution से, और उस process को हम क्या कहते हैं? देखो crystal word से क्या click हुआ आपके mind में? Crystallization. अभी तो crystallization सीखा है, और crystallization है B. Is it clear, students? So students, with this we come to the end of the session today. I hope you enjoyed the session and you have learned the physical properties and physical changes. So please don't forget to revise and practice, and see you in another session. Thank you.